नमस्कार मित्रों, हम हिंदुओं का एक पावन पर्व नवदुर्गे का शुभारंभ कल हो गया है। शारदीय नवरात्रि का ये पावन अवसर, इस अवसर पर कल कई बार चर्चा हुई, व्रत रखा है क्या। तो मेरे जहन में बैठा कि व्रत का मतलब क्या, केवल खाना पूर्ति है कि दिन भर उपवास रह के थोड़ा बहुत फलाहार करके शाम को व्रत तोड़ दें। तो कुछ पढ़ा, कुछ गुना और जो निष्कर्ष सामने निकला वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। आशा है कि आपको पसंद आएगा। व्रत का मतलब, कल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। हिंदू धर्म में 9 दिनों के लिए एक विशेष विधान, साल में 2 बार आम आदमी के लिए ये आयोजन होता है, चैत्र और आश्विन मास में, और 2 बार गुप्त नवरात्रि का भी विधान है, माघ और आषाढ़ मास में। बताते हैं कि ये तांत्रिकों के लिए होता है, आम आदमी के बीच इसका प्रचलन लगभग नहीं है। इस अवसर पर लोग प्रायः परस्पर पूछ बैठते हैं, व्रत रखा है क्या, और रखा है तो कितने दिनों का। आगे और भी प्रश्न होते हैं, किस प्रकार का, फलाहार पर, या कुछ लोग केवल एक बतासे पर या लौंग पर ये 9 दिन तक व्रत कर लेते हैं। तो पर ये व्रत है क्या, क्या केवल उपवास? शायद हाँ, शायद न भी। वस्तुतः व्रत का अर्थ है धारण करना, अर्थात संकल्प लेना। व्रत में संयम, संकल्प और नियम निहित होता है। व्यक्ति को कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्प और नियमों की आवश्यकता पड़ती है। संकल्प से ही संयम जागृत होता है, जो सफलता का मूलाधार बनता है। संकल्प जितना मजबूत होगा, व्यक्ति उतना ही संयमित जीवन जी सकने की ऊर्जा अपने अंदर विकसित कर सकेगा। अर्थात व्रत से अंतःकरण की शुद्धि होती है। व्रत मानसिक शांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुतः व्रत में निराहार रहने से शरीर को वसा मिलना बंद हो जाता है और फिर पहले से मौजूद वसा का उपयोग होने लगता है। इससे शरीर में जुट गई मृत कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होकर शरीर से बाहर आ जाती हैं। मूलतः आलस्य की प्रवृत्ति समाप्त या कम हो जाती है। इस कारण से स्वास्थ्य की दृष्टि से निराहारी व्रत लाभप्रद होता है। कायिक व्रत, वाचिक व्रत और मानसिक व्रत को अपनी साधना में समाहित करना आवश्यक है। कायिक व्रत में हम शारीरिक हिंसा या अत्याचार की भावना का त्याग कर दें, दूसरों को सताएं नहीं। वाचिक व्रत में किसी को अप्रिय वचन न बोलें, किसी की निंदा न करें, सत्यवादी बनने का प्रयास करें। मानसिक व्रत के अंतर्गत हम अपने मन के शुद्धिकरण का प्रयास करें। काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, राग, द्वेष की प्रवृत्ति को त्याग दें। सबके भले की कामना को स्थायी सोच के रूप में अंगीकार करने का प्रयास करें। इन संकल्पों का शुद्ध मन और पवित्र आचरण से पालन करें। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्रत का विधान व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाने के लिए है। इसमें उपवास, ब्रह्मचर्य, एकांतवास, मौन, आत्मनिरीक्षण, तामसी वृत्तियों का परित्याग आदि के द्वारा मन को निर्मल करके आचरण की शुद्धि का संकल्प लिया जाता है, जिससे दुर्गुणों से मुक्ति मिल सके और सद्गुण पनपने की प्रक्रिया शुरू हो सके। वह संकल्प अपने इष्ट देव के समक्ष लेने का विधान है और फिर उसके अनुरूप अपने आचरण को ढालने की कोशिश की जाती है। व्रत में 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला, संयम और नियम का पालन। ध्यान रखें कि इस अवधि में व्यक्ति बिल्कुल संत हो जाता है जो 9 दिन तक व्रत रखता है। दूसरा, देव आराधना, माँ के चरणों में बैठ करके उनकी साधना करना। और तीसरा, लक्ष्य के प्रति जागरूकता। आप सभी रटते ही होंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमो नमः। और जहाँ हमने शक्ति बोला वहाँ आप और भी शब्द बोल करके माँ के चरणों में अभ्यर्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। शायद इसीलिए इसका 9 दिन का विधान किया गया है, जिससे आचरण में सहज ही आ जाए। और यही मुझे वह लोकोक्ति चरितार्थ होती नजर आती है
नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। शायद आशय यही होगा कि जो 9 दिन ऐसा कर लेगा, व्रत संयम आदि रख लेगा, वो 100 दिन ऐसा सहजी कर लिया करेगा। इससे जीवन संघर्ष आसान हो जाएगा। तो आइए इस पर्व को इसी आस्था के साथ संपन्न करें। जय माता जी। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, थोड़ा सा सहयोग कर दें तो मेरा ये चैनल भी अब A1 कैटेगरी में पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।